नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। निर्दोष आसिफ कादरी को बदनाम करने की साजिश, इंसाफ की मांग की प्रगति पर चिंतकों ने बीजापुर में पिछले दिनों विवेक नगर में कचरा फेंकने को लेकर एडवोकेट आसिफ कादरी के भाई के परिवार के सदस्य और पड़ोसी रूपा नामी महिला के साथ मामूली बात पर वाद विवाद के चलते बीजापुर के प्रसिद्ध एडवोकेट आसिफ कादरी दोनों परिवारों को मार्गदर्शन करते हुए मामले को सुलझाकर निपटाने का प्रयास के दौरान बातों में बात आगे बढ़ाते हुए रूपा नामी महिला वकील और परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करती रही। कारण इस महिला को पुलिस थाना ले गए, जहां इस मामूली घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। राजनीतिक शत्रु और कुछ सूची में शामिल दुश्मनों ने इन पर निशाना साधा है कि रूपा पर वकील द्वारा ही हमला किया गया है। इस घटना पर ईमानदारी और सच्चाई से निष्पक्षपात होकर जांच करते हुए निर्दोष आसिफ कादरी और इनके परिवार को बदनाम करने की साजिश से बचाकर इंसाफ देने की मांग। और आसिफ कादरी ने हमेशा बीजापुर नगर में हिंदू, दलित, मुस्लिम और अन्य सभी समुदाय का सम्मान किया है। दलित महिला पर हमले का आरोप लगाकर यहां की एकता और सद्भावना को तोड़ने के लिए सोची समझी साजिश के तहत इस मामूली घटना का इस्तेमाल करके कुछ राजनीतिक नेता समाज को तोड़ने के लिए ये सब कुछ करवा रहे हैं। बीजापुर अल्पसंख्यक प्रगति पर चिंतकों की ओर से बीजापुर जिला कलेक्टर को निवेदन पत्र देकर अनुरोध किया कि घटना की सच्चाई को जानिए, सच्चाई से जांच करके इसको राजनीतिक रंग न दे, शांति व्यवस्था बिगड़ने न दे, वरना आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने का इशारा दिया। प्रगति पर चिंतकों में अब्दुल हमीद मुशरीफ, अब्दुल रजाक होरती, मोहम्मद रफ़ी टपाल, इंजीनियर शकील, सुतार मैनुद्दीन बिड़गी, अजीम इनामदार, अब्दुल कादर, आफ्ताब कादरी, अकरम माशालकर, आबिद संगम, शेख मोदी, नासिर नागरबोडी के अलावा बड़ी संख्या में प्रगति पर संगठनों के सदस्य और युवा पीढ़ी रही मौजूद। एक दो दिन पहले विवेक नगर में जलनगर पुलिस स्टेशन में समीउल्लाह कादरी की और हिंचकेरी वकील के आजू बाजू कचरे के बारे में लड़ाई हुई है। वो हमारे दलित भाई होंदे, हमारे मुसलमान भाई होंदे, सिख होंदे, ईसाई होंदे, सब भी हमें मिल को हैं। ये थोड़ा वकीलां के वकील वो हमारे दलित मैडम को दवाखाने को ले जाना, नहीं पुलिस स्टेशन लेकर आना, कर पुलिस स्टेशन लेकर आए। उसके बाद में वो केस हुए। दोनों हमारे आसिफुल्लाह कादरी उनके घर वाले के और हमारे वकील उनके घर वाले के दोनों की थोड़ा इटंगी सी लड़ाई हुई। वो क्या बहुत बड़े लड़ाई नहीं, कचरे के बारे में हुई। ये बीजेपी वाले होंदे, कौन भी होंदे, ये हमारे अडोपा सालगल होंदे, जितेंद्र कांबळे होंदे, नागराज लंबू होंदे, संतोष होंदे, कोडबागी साहब होंदे, राजू आलगुर होंदे, हमारा तिप्पण्णा होंदे, उन्होंने हमें मिला को सब भाया सरका हैं। क्या यहाँ जात भेद नहीं, लड़ाई नहीं, उन्होंने भी हमारे साथ हैं। क्या थोड़े वो कचरे के बारे में लड़ाई हुई, वो हमें उन्होंने मिल को सब भी दलित और हमें उन्होंने सब भी लीडर मिल को और हमें हमारे समाज के बड़े दलित समाज के बड़े मिल को हमें बैठ को सराह लेते हैं। वो सराह ले को बातचीत करें भी। अब इंशाल्लाह एक दो दिन में उनके साथ जितेंद्र कांबळे के साथ भी होंगे और संतोष साथ होंगे, अडोपा सालगर साथ होंगे, नागराज लंबू साथ होंगे। हमें मिल को बात कर को उनके साथ हमारे समाज के उनके समाज के मिल को बात कर को वो सॉल्व करते हैं। मान्यरे निन्ने ಒಂದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ರೂಪಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸನಾ ಅವರು. ಆ ಸನಾ ಅವರು ಕಾದ್ರಿ ವಕೀಲರ ತಮ್ಮನ ಮಡತಿ. ಇವರು ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಜಗಳವನ್ನು ತಾರಕ್ಕೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾದ್ರಿ ವಕೀಲರು ಆ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಜಗಳ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಾರಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಮಡತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕಾದ್ರಿ ವಕೀಲರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಮುಗಿದೋಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನೇ ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ
ಖಾದ್ರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸವ ನಾಡು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ನಾಡು. ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಳೆ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಈಗ ಖಾದ್ರಿ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಖಾದ್ರಿ ವಕೀಲರ ಒಬ್ಬರು ಅವರ ದುಶ್ಮನರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ವೈರಿಗಳು ಇವರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಂತಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ 2011ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾದಾಗ ಯಾರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಈ ಸಮಾಜನೇ ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾದಂಥ ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗರೀಪಾಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದ್ರಿ? ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ತಂದ ಈ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳದು. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಂಥ ಇವ್ರ ನಾಯಕರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಏನು ಪೊಲೀಸರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಐತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಅವ್ರಲಿಂತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋರು? ಅವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸತ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅವರು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥ ನಾಯಕರವರು. ಬಸವ ನಾಡಿನ ಬಸವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ನಾಯಕರವರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳವರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ? ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಏನು ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ತೆಗೆದೊಗೆಯಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇವರನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಆರೋಪಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಆದಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಅದಾವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಇವು ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸಿ ಇದು ಐಕ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಂತ, ಮುಸ್ಲಿಂ समाजದ ಹೋರಾಟಗಾರ. पिछले 2 दिनों में जो कादरी वकील साहब के उनके नाम से एफआईआर जो हुआ था, उस बात को लेकर हम यहाँ जमा हुए हैं डीसी साहब से मनवी करने के लिए कि भाई ये एक वैयक्तिक झगड़ा है, ये उनकी आपस के 2 घर के मामले के झगड़ा है. कुछ लोगों ने इसे जात पे और राजकीय के नाम के ऊपर इस झगड़े को बड़ा करने की कोशिश करें. कोई शहर में इतने झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई गड़ी पार करे या कहाँ भेजे या इतना लंबा चौड़ा करे, इसकी ज़रूरत नहीं थी. कुछ लोगों ने अपने राजकीय का लाभ के लिए इन्होंने एक राजकारणी को सामने रखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक दूसरे से भाई का सौहार्द रखते हैं. ये बीजापुर एक शांति का शहर है. यहाँ पे कोई जात पात की झगड़ा लड़ाई नहीं हो रही है. यहाँ पे हम एक दूसरे को समझकर काम करने वाले लोग यहाँ पे हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि अडियोपा सालगार या हमारे वो नागराज लंबू, जितेंद्र साहब, ये सब मिलकर हर एक हम ये प्रोटेस्ट में जमा होते हैं, एक साथ मिलकर ये काम करते हैं. पर अफसोस ये हो रहा है कि आज कुछ लोगों की बात सुनते हुए इन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसे हम सबको हमें नाराज़गी लग रही है. क्योंकि कोई व्यक्तिगत झगड़े में किसी जात का या किसी राजकीय का नाम लेते हुए वो काम करने की ज़रूरत नहीं थी, इन्होंने कर दिया. मैं जिला अधिकारी और एसपी साहब से गुजारिश करूँगा कि ये वैयक्तिक झगड़ा है, वैयक्तिक झगड़े को आपके कानून के चौकट के मुताबिक आपको जो करना है करें, वरना इस जगह से जो भी कुछ ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये कोई ऐसा आतंकवादी नहीं है जिसे गड़ी पार किया जाए, ऐसा कोई लफड़ा करने वाला नहीं है. ये खुद वकील है
और एनकाउंटर करने की जब बात करिए तो बड़े खंडने की बात है कि एनकाउंटर करने के लिए ऐसा कोई गुंडा या मवाली आदमी नहीं है। ये खुद कानून को अपने आप में समझकर दूसरों की रक्षा करने वाला एक व्यक्ति है। तो ये अगर उसके दिल में 84 की खोट होती, क्या वो बहन को लेकर अपनी गाड़ी में लेके जाके पुलिस स्टेशन को पहुंचाते थे क्या? उन्होंने जिस तरह से अपना एक भाईचारे का जो काम किया है, जिस तरीके से उन लोगों को ले जाके वहाँ पे पुलिस स्टेशन तक छोड़ा है, ये तारीफ काबिल है। ऐसे लोगों के लिए एनकाउंटर करना, वो करना, बड़े हैं दुनिया के गुंडे जहाँ पे मर्डर दररोज हो रहे हैं, उनको एनकाउंटर करने का कोई आज तक आपने स्टेटमेंट नहीं दिया। मगर एक अच्छे वकील के नाम पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये खंडनीय है। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। बल्कि आज हमारे अड्डों पर सालगार भी हैं, या जितेंद्र भी हैं, या लंबू जी भी हैं, ये सब हम भाई भाई जैसे हैं। यहाँ एक दूसरे को कोई नहीं, बस किसी एक ताकत में पीछे से ये लगाकर जिस तरह से ये राजकारणी करने की कोशिश करिए, ये बात अच्छी नहीं है। आज हम एसपी साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करें कि ये कानून के चौकट में रहकर जिस तरह से आपको कानून कार्रवाई करना है वो करिए, हम आपके साथ हैं। ये जात का पात का कोई झगड़ा नहीं है, ये किसी जात का कोई राजकीय का कोई पार्टी का झगड़ा नहीं है, ये उनके घर का पर्सनल मामला है, उसे इतना उछालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बात करें कि मुसलमानों का नाम लेते हैं। मुसलमान सब मिलकर हमें एक हैं और नेक हैं, और हमें किसी के बाप बहनों के लिए बुरी नजर डालना, बुरा उनको हाथ लगाना, मारना, ये हमारे धर्म में नहीं है, हमारे धर्म के पद्धति में है। SC ST जो भी है हमारे भाई से बढ़कर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनके साथ में लेते हैं, हम उनको साथ में लेकर चलते हैं। तो ये गलत फहमी की जो शिकार हमारे लंबू जी को होंगे, या हमारे जितेंद्र साहब को होंगे, या अड्डा पर सालगार को होंगे, वो उन्होंने उसकी ये जो कोशिश को पूरा नजर रख के उसे देखें और वो अपनी ये तकलीफ उनको लगी है वो दूर कर लें। ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಜಗಳ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಕೆ ಅನ್ನೋದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಒಂದು ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ SS ಖಾದ್ರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅದು ಜಗಳ ಏನದ ಅವ್ರ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನದ ಜಗಳಿತ್ತು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಏನದ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಏನದ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನದ ಅವಾಗೇನದ ಖುಲಾಸೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏನದ ಅದು ಯಾರ ಒತ್ತಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನದಿಂದ ಅದೊಂದು ದಲಿತ ನಮ್ಮ ಸೋದರಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವರೇನದ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಏನದ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಏನದ ಖಾದ್ರಿ ವಕೀಲರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅವರ ವೈನಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನದ ಒಂದೇನದ FIR ದಾಖಲೆ ಆಗಿ ಏನದ ಅವ್ರಿಗೇನದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, SS ಖಾದ್ರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದಲಿತ ಸಮಾಜದೊಡೆಗೇನದ ಕೂಡಿ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದ ಒಬ್ಬ ದುಡಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನ್ನೋದ ನಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ನಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನದ ಬಡವರ ದೀನ್ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಏನದ ಒಳ್ಳೆ ಏನದ ಅಭಿಮಾನ್ಯ ಇಡುವಂಥ ಏನದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನದ ಬಂದಾಗ ಏನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀನ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಟೇನದ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟೇನದ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿಡುವಂಥ ಏನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ದುರ್ದೈವ ಇದು ಒಂದೇನದ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಅದನ್ನೂ ಏನದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದೇನದ ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವ ಏನದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದೇನದ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಏನದ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತೇನದ ದಲಿತ ಬಾಂಧವರು ಸಹ ಏನದ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗೇನದ ಕೂಡೇನದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದೇನದ ಬಹುಶಃ ಏನದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿಖ್ ಜೈನ್ ಬೌದ್ಧ ದಲಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನದ ಒಂದೇನದ ಸೌಮ್ಯರಸದಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೇನದ ಬಹುಶಃ ಏನದ ಅವ್ರಿಗೂ ನೋವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಏನದ ಅದಕ್ಕೇನದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ये एक 2 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है। ये इंसिडेंट को जो है नहीं गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उसकी हकीकत को छुपाया जा रहा है। आप बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बोले,
मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, ये लड़ाई मुसलमान और दलितों के बीच में नहीं है। कुछ लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए, अपने नाम के लिए एक समाज को आगे करके उस समाज के साथ हमारा रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, इनके समाज में ये लोग इतने इम्पोर्टेंट हो गए, ये इनके समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक संघ के 4 लोग जो हैं वो हमें चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप मुसलमान उसे समाज से, अगर जमात से बाहर नहीं निकालेंगे तो हम आपके साथ रिश्ता तोड़ लेंगे। अगर ये आपका समाज ये ओपन चैलेंज कर रहा है तो हम इसको एग्री करते हैं। कादरी के साथ कौन ठहरे नहीं ठहरे इंपॉर्टेंट नहीं है। कादरी के साथ जितने लोग आप खड़े हैं, इसमें से भी कौन खड़े नहीं खड़े मुझे मालूम नहीं, मैं तो उसके साथ में हर वक्त खड़ा रहता हूँ, क्योंकि ये ऐसे लोग चैलेंज कर रहे हैं और ऐसे लोग इसे पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं जिनके घरों के पास पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया गया था। क्यों? इनको क्या ठेका दिए पाकिस्तान में लेके जाने का? जो लोग संघ की बात कर रहे हैं, जो संघ के लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये संघ वालों की बात ये भी बोल रहे हैं, ये हमें पाकिस्तान भेजते। क्यों भेजते हैं? क्या वैसा काम करे? हाँ, जो 2 औरतें लड़ाई कर रही थी उन्हें समझा बुझा के उनको, एक को दवाखाने को भेजे, दूसरे को पुलिस स्टेशन ले गए। ये कादरी की गलती है। कादरी की गलती कुछ भी नहीं है। कादरी की गलती ये है कि वो बीजापुर में जो बीजापुर का MLA है उसके खिलाफ हमेशा खड़ा होता। ये हमेशा जो है नहीं मुसलमानों के हक के लिए खड़ा होता। ये हमेशा जो है नहीं मजलूमी के हक में खड़ा होता। उसके वजह से जो है नहीं उसे टारगेट किया जा रहा है। और मुझे अफसोस हो रहा कि जो लोग आज उसे गड़ी पार करने के लिए या उसे पाकिस्तान भेजने का जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए जो है नहीं उनको गड़ी पार किया जा रहा था 2010 में। उनके लिए जो है नहीं यही कादरी वकील जो है नहीं उनके साथ में खड़ा था। आज जो है नहीं कुछ लोगों की बातें सीख के, कुछ लोगों के पैसे लेके ये लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आने वाले दिनों में उन्हें कुछ नेम फेम चाहिए या पैसा चाहिए। ये अगर सच में ये इंसिडेंट हुआ है तो कादरी को सबसे पहले पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके जाना या उसे सज़ा दिलाने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। लेकिन ये झूठ है। ये झूठ क्या है कि वो लोग बोल रहे हैं कि वो घर का दरवाज़ा तोड़े, उसे मारे, उसे पकड़े। नहीं, कादरी जो है नहीं हमेशा औरतों की इज्जत करता और हमना उन्हें सिखाता। कादरी जो है नहीं एक एडवोकेट है। कादरी जो है नहीं अपना सिखाता। क्या सिखाता? तुम्हें लड़ाई झगड़ा नको करूँ, तुम्हें गली गलोच नको करूँ, तुम्हें मारा तोड़ी नको करूँ, मैं पेन से काम करता हूँ घर को। जो लोगों को सिखा रहा पेन से काम करना, पेन से इंसाफ करना, वो जाके लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। मैं ये ओपन चैलेंज करता हूँ। और वो लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ में गलत काम करने की, उसके गलत काम करने से ज़्यादा तुम्हें उसका नाम उछाल को उसे बदनाम कर रहे हैं। उन्हें अगर कादरी अगर हाथ डाले कर को तुम्हें बोल रहे नहीं है, तुम्हें उससे ज़्यादा तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। तुम्हें जो है नहीं अपने स्वार्थ के वास्ते उस औरत को जो है नहीं आगे कर रहे हैं। ये काम नको करो। हमें जो है नहीं हमेशा मुसलमान हो, दलित हो, हिंदू हो, जो भी लोग, जो सेक्युलर लोग हैं, वो हमेशा हमें जो भी चीज़ें गलत हुई उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज भी आवाज़ उठाते हैं। आज हमें बहुत छोटा करें, कल तुम इससे ज़्यादा करेंगे तो मैं पूरे समाज के, तुम्हारे समाज के लोग यहाँ को लेकर आको यहाँ इंशाल्लाह मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। कई को करतूँ कर बोले के तो तुम्हें जो है नहीं तुम्हारे समाज के नहीं है, तुम्हें समाज के वास्ते नहीं कर रहे। ये अगर तुम्हारे समाज का भला रहता था नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ में खड़ा रहता था। इससे तुम्हारे समाज को भी नुकसान है और मेरे समाज को भी नुकसान है। क्यों कर बोले तो जो लोग हमें मोहब्बत से रहते थे, तुम्हारे झूठ की वजह से हमें एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये काम नहीं करना। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी है लीगल जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे तरीके से जो करना है करो, लेकिन जो भी तुम्हें गलत काम है, जो लोग गलत बोल रहे हैं उसकी बात सुन को तुम्हें जो पुलिस जो है नहीं 2 पुलिस जो है नहीं दवाखाने के बाहर बैठे हैं, कादरी के घर के बाहर बैठे हैं, जो उसके खास लोग हैं उनके घर में पुलिसों को भेज रहे हैं, ये किसकी शिकायतों पर कर रहे हैं? अगर तुम्हें लग रहा है कि ये पावर हमेशा रहने वाला है, या MLA की बातें सुन को या मिनिस्टर की बातें सुन को या किसकी भी बात सुन को कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज ये तुम्हारा झूठ जो है ना लोगों के सामने आ रहा, कल इसे और हमें बड़ा चढ़ को जो है ना लोगों को इसे बताते हैं, इससे बड़ा हमें प्रोटेस्ट करते हैं, इससे बड़ा जो है ना इसका कादरी का समर्थन करते हैं। वो औरत के वास्ते भी, इंसाफ के वास्ते हमें आवाज़ उठाते हैं। हमें ये ओपन तुम ना ये चैलेंज कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे लोगों को, जो लोग जिनको लग रहा था कि कादरी उनकी मदद करे, जिनके भी ऊपर जुल्म हुए, जिनके ऊपर भी अन्याय हुए, उनके साथ में खड़ा था, उनके साथ में उन्हें खड़े हैं, आज खड़े हैं। कादरी को इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। क्यों बोले तो उसे बदनाम कर रहे हैं, उसे जो है नहीं कैरेक्टर उसका गंदा करने के वास्ते ये सारी साजिश की जा रही है। वो वकील जो है जिसकी अल्फाज से जो है ना जज भी जो है ना अपनी बुक खोल को देखना पड़ रहा था, आज उसके अल्फाज, लोगों के अल्फाज की वजह से उसके कैरेक्टर पे जो है ना उंगली उठी जा रही। इसके बारे में हमें सारे लोग, जितने भी लोग हमें खड़े हैं उसके साथ में समर्थन में खड़े हैं। ये गैर मुसलमाना की बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना जिस तरीके से भी बोल रहे हैं ये गलत अफवाह है। जो भी है, जो भी सच है वो सच सामने आने दे, पुलिस ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें दे, उसके बाद में पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन आने के बाद में रिपोर्ट देती उसे हमें एक्सेप्ट करते हैं। अगर कादरी गलत है तो उसे सजा देने वास्ते भी हमें उसके अपोज में ठहरते हैं। तुझे पता है अब घर बैठे सब कुछ मिलेगा, मतलब फूड, ग्रोसरी, राव, चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस, मिठाई, मेडिसिन,
सामने किसी को मत बताना। बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।